एक 15 साल की लड़की को अपनी ही क्लास का एक लड़का बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो क्या करती है, वो उस लड़के से दोस्ती कर लेती है। अब दोस्ती करने के बाद ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब हाई स्कूल की क्लास होती है इन दोनों की, हाई स्कूल से फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आ जाते हैं, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में दोनों पास हो जाते हैं और पास होने की वजह से इन दोनों के घर वाले जो हैं इनके लिए अपनी अपनी हिसाब से अच्छे कॉलेज ढूंढते हैं। लड़की का एडमिशन किसी और कॉलेज में होता है, लड़के का एडमिशन किसी और कॉलेज में होता है, लेकिन इस लड़की को इस लड़के की बहुत याद आती थी, इन दोनों के बीच में बात नहीं हो पाती थी। इसीलिए क्या होता है, एक दिन ये लड़की क्या है, इस लड़के के घर पे पहुंच जाती है और इससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती क्योंकि तुम मेरे से बात भी नहीं कर रहे हो। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, इस लड़के के माता पिता आते हैं, इस लड़की को समझाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम महज 17 साल की हो और तुम प्यार मोहब्बत में पड़ रही हो। तुम ऐसा करो, अभी तुम अपने घर जाओ और लड़के के बारे में कुछ मत सोचो, तुम अभी अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और आगे से हमारे बेटे से मिलने की कोशिश भी नहीं करना। अब ये लड़की बहुत उदास होती है। इसके बाद वो अपने घर जाती है और घर जाकर वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है। अब गोलियां खा लेती है तो उसके पिता को पता चलती है, उसके पिता को पता चलती है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो दोस्तों ये लड़की बच नहीं पाती, ये लड़की मर जाती है। और जैसे ही ये लड़की मरती है तो इसके बारे में इसके पिता को पूरी जानकारी मिल जाती है कि ये लड़की एक लड़के से प्यार करती थी, उसके घर पे गई थी, उसके घर वालों ने इस लड़की को घर से भगा दिया है और उस लड़के ने इस लड़की को ठुकरा दिया है। इसीलिए इस लड़की का बाप क्या करता है, उस लड़के से बदला लेने के लिए सोच लेता है और इस लड़की का बाप उस लड़के से बदला भी लेता है। लेकिन उस लड़की का बाप कुछ इस तरह से बदला लेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों आज की कहानी इस लड़की के बाप के ऊपर ही है, क्योंकि इस लड़की के बाप ने उस 17 साल के लड़के से कुछ इस तरह से बदला लिया था कि आज के दिन वो लड़का हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है आईसीयू में और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पता नहीं कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है गोवा प्रदेश के नॉर्थ गोवा से और यहीं पे धारगल नेशनल हाईवे 66 है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 30 जून 2025 की सुबह लगभग 7:30 पौने 8 बजे का समय होता है और यहाँ पे उमेश सेट्टी जो है अपने बेटे को अपनी बाइक पर बैठा के लेके आते हैं जिसका नाम होता है ऋषभ सेट्टी, जिसकी उम्र होती है 17 साल। वो अपने बेटे को बाइक पर बैठा के लाते हैं और हाईवे पे बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे छोड़ देते हैं ताकि उनका बेटा रोजाना की तरह अपनी बस में बैठे और कॉलेज चले जाए। अब उमेश सेट्टी क्या करते हैं, अपने बेटे ऋषभ को वहाँ पे छोड़ते हैं और वापस घर चले जाते हैं और अब ऋषभ जो है बस का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी क्या होता है दोस्तों, एक आदमी आता है बाइक पर, उसने रेनकोट पहना होता है, हेलमेट लगाया हुआ होता है, हाथ में ग्लव्स पहने हुए होते हैं, उसके पास एक बाल्टी होती है। अब वो बाइक लेके ऋषभ के पास आकर खड़ा हो जाता है। ऋषभ को कोई जानकारी नहीं है ये कौन है कौन नहीं है। अब वो क्या करता है, आदमी अपनी बाल्टी का ढक्कन खोलता है, उसके अंदर से एक जग निकालता है और जो बाल्टी है दोस्तों वो तेजाब से भरी हुई थी। वो उस जग को तेजाब से भरता है और ऋषभ के ऊपर डालना शुरू कर देता है। एक एक करके वो कई और जग जो है तेजाब के वो ऋषभ के ऊपर डाल देता है। अब जैसे ही तेजाब ऋषभ के ऊपर जाता है तो वो झटपटाने लगता है, उसका शरीर जो है वो जलने लगता है। आसपास के लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब वो आदमी क्या है, लगातार ऋषभ के ऊपर जो है तेजाब डालता जाता है। अब उसकी बाल्टी में जब थोड़ा सा तेजाब बचा था तो वो क्या करता है, हड़बड़ी में उस तेजाब की बाल्टी को वहीं छोड़ देता है, उस जग को भी वहीं छोड़ देता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। वहां के लोग समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। उससे पहले ही ये आदमी जो है वहां से भाग जाता है। लेकिन तब तक क्या होता है दोस्तों, एक लड़के ने इस मोटरसाइकिल सवार की मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लिया था कि ये मोटरसाइकिल वाला ये है। अब दोस्तों ऋषभ जो है जमीन में पड़ा हुआ था, तड़प रहा था
और वहाँ के जो आसपास के लोग थे वो हुजूम लग जाता है ऋषभ को देखने वालों का, और ऋषभ जमीन में पड़ा हुआ तड़प रहा है। तभी ऋषभ क्या करता है, अपनी जेब में से मोबाइल निकालता है और जैसे तैसे अपने पापा का नंबर निकालता है, यानी कि उमेश सेट्टी का नंबर निकालता है और एक लड़के के हाथ में देता है। उससे कहता है कि भैया मेरे पापा का नंबर है, मेरे पापा को जल्दी से बुला दो। अब वो लड़का क्या करता है, उसके पापा को फ़ोन करता है और कहता है कि आपके बेटे के ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया है, आप जल्दी से बस स्टॉप पे आ जाइए। उसके पापा जैसे ही ये वाली बात सुनते हैं वो तुरंत अपनी गाड़ी घुमाते हैं और नेशनल हाईवे 66 के बस स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका बेटा जो है ज़मीन में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है। वो क्या करते हैं, वो तुरंत ही अपने बेटे को उठाकर गोवा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब वहाँ पे जाके पता चलता है कि जो ऋषभ है वो 80-85% झुलस चुका है और अब उसे आईसीयू में भर्ती किया जाता है। उसकी तरह तरह की कई तरह की रिपोर्ट होती हैं, उनको चेक किया जाता है कि आखिर इसके ऊपर क्या डाला गया है, कौन सा तेजाब है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हॉस्पिटल वाले साहब बता देते हैं कि ऋषभ की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये 85% के आसपास चल चुका है। अब दोस्तों जैसे ही ये वाली बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस की एक टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। वहाँ पे डॉग स्क्वाड वाले भी आते हैं, फॉरेंसिक वाले भी आते हैं और आसपास के एरिया को अच्छी तरह से छानते हैं। वहाँ पे उन्हें वो बाल्टी मिल जाती है जिसमें तेजाब होता है, वो जग मिल जाता है जिससे कि तेजाब उस ऋषभ के ऊपर डाला गया था। आसपास के चश्मदीदों से पूछताछ हो रही होती है कि तभी जिस लड़के ने उस मोटरसाइकिल का नंबर लिखा था वो लड़का सामने आ जाता है और वो लड़का जो है मोटरसाइकिल का नंबर पुलिस वालों को दे देता है। वो बताता है कि इस वाली मोटरसाइकिल पे एक आदमी आया था जिसने मेरी आंखों के सामने ऋषभ के ऊपर तेजाब डाला था। अब पुलिस वाले तुरंत ही उस मोटरसाइकिल के नंबर की जानकारी लेते हैं कि ये मोटरसाइकिल किसकी है। तब पता चलता है कि ये मोटरसाइकिल जो है नीलेश देसाई नाम के एक आदमी की है, जो कि कलने डोडा मार्ग महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो कि गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे पड़ती है जगह। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, अब इस नीलेश देसाई के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये नीलेश देसाई कौन है। अब उसका नंबर सर्च किया जाता है, नंबर सर्विलांस में डाला जाता है और तभी 30 जून 2025 की शाम लगभग 4:30 बजे का समय होता है। करसाबाड़ा के पास से नीलेश देसाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे उठा के थाने लेके आया जाता है। पुलिस वाले उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। उससे पहले ही नीलेश देसाई कहता है कि हाँ मैंने उसी लड़के के ऊपर तेजाब डाला है और अपनी इच्छा से डाला है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने उस लड़के के ऊपर तेजाब क्यों डाला, तुम्हारी उस 17 साल के लड़के से क्या दुश्मनी है। तब जाके नीलेश देसाई बताता है कि पिछले महीना यानी कि मई 2025 में उसकी बेटी की मौत हो चुकी है और उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार जो है वो ऋषभ सेट्टी है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी के मौत का जिम्मेदार ऋषभ सेट्टी कैसे है। तब जाके नीलेश देसाई जो है पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताता है। नीलेश देसाई बताता है कि वो गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पर रहता है और उसे अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, इसीलिए वो क्या करता है, अपनी बेटी को उसके मामा के घर भेज देता है गोवा में और वहीं पे एक स्कूल होता है, उस स्कूल में उसकी बेटी को डाल देता है। क्योंकि नीलेश को जो है काम से बार बार महाराष्ट्र जाना पड़ता था, उसने सोचा कि उसकी बेटी जो है अपने मामा के घर पे रहेगी, वहीं पे पढ़ेगी लिखेगी। अब वहीं पे उसे जो है ऋषभ सेट्टी मिल जाता है स्कूल में। अब ऋषभ सेट्टी और इसकी बेटी की जो है दोस्ती हो जाती है बहुत अच्छी। अब क्लासें बदलती जाती हैं, दोस्ती पक्की होती जाती है। इसकी बेटी जो है ऋषभ सेट्टी से प्यार करती थी, लेकिन ऋषभ सेट्टी जो है उसको अपनी दोस्त की तरह ही समझता था, ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। अब इंटरमीडिएट पार होने के बाद में क्या होता है, जो ऋषभ सेट्टी है उसके पिताजी जो है उसका दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं और जो नीलेश की बेटी है उसका एडमिशन दूसरे कॉलेज में होता है। अब ऋषभ जो है नीलेश की बेटी से बात नहीं करता फ़ोन पे, वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा था, लेकिन नीलेश की बेटी जो है वो ऋषभ पर ध्यान दे रही थी कि ऋषभ मेरे से बात क्यों नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। अब परेशान होती थी तो वो क्या करती है, वो एक दिन यानी कि आज से 1 महीने पहले की बात है, मई की बात है, मई में क्या होता है, वो ऋषभ के घर पे पहुंच जाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करते, ऐसी क्या बुराई है मेरे अंदर। अब वो अपनी बात कह ही रही होती है कि तभी ऋषभ सेट्टी के पिताजी उमेश सेट्टी वहाँ आ जाते हैं, उसकी माँ भी आ जाती है। वो कहते हैं बेटा क्या हुआ,
तो वो लड़की जो है अपने प्यार की बातें बता रही होती है ऋषभ के माता पिता को, लेकिन वो लोग जो है उसे समझा देते हैं और हिदायत देते हैं कि आगे से तुम ऋषभ से दूर रहना और यहाँ पे कभी मत आना। इसीलिए क्या होता है, जो नीलेश की बेटी है वो मायूस हो जाती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है और घर जाके उसने बहुत सारी नींद की दवाइयाँ खा ली। नींद की दवाई खाने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो मदहोश हो जाती है, मतलब कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी उसके पिता जो है उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके पता चलता है कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। अब जब उसकी बेटी मर जाती है तो नीलेश तय कर लेता है कि वो ऋषभ शेट्टी से अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर ही रहेगा। इसीलिए क्या होता है, वो प्लानिंग सोचने लगता है कि आखिर वो अपनी बेटी की मौत का बदला ले तो कैसे ले। अब वो प्लानिंग तय कर लेता है, वो सोचता है कि वो ऋषभ के ऊपर तेजाब डालेगा। इसीलिए वो क्या करता है, वो ऋषभ का पीछा करता है, उसकी रेकी करता है कि वो कितने बजे बस स्टॉप पे आता है, कितने बजे कॉलेज जाता है, घर से कितने बजे निकलता है, बस स्टॉप पे उसे कौन छोड़ता है। ये सारी चीज़ की पूरी जानकारी होती है नीलेश के पास। अब 30 जून 2025 की सुबह का समय आ जाता है। उमेश शेट्टी जो है अपने बेटे ऋषभ शेट्टी को लेकर बस स्टॉप पर आते हैं और बस स्टॉप पर जब वो आते हैं तो नीलेश क्या करता है, उनके जाने का इंतज़ार करता है। और जैसे ही उमेश शेट्टी वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पे उनका बेटा ऋषभ शेट्टी खड़ा होता है। अब नीलेश आता है उसके पास और उसके ऊपर तेजाब डालना शुरू कर देता है। तेजाब डालते डालते वो उसके ऊपर इतना तेजाब डाल देता है कि ऋषभ शेट्टी का शरीर जो है 80-85% तक उसमें झुलस जाता है। दोस्तों अब जो है नीलेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन जो ऋषभ शेट्टी है, ऋषभ शेट्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में है और उसका इलाज अभी भी चल रहा है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आज ऋषभ शेट्टी ने एक लड़की से मना किया कि वो प्यार नहीं करता, वो सिर्फ दोस्त मानता है, तो उस लड़की ने जो है आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या कर ली तो उसके बाप ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए उस लड़के के ऊपर तेजाब डाल दिया। चलिए उसने बदला ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका उल्टा होता तो, उल्टा का मतलब ये नहीं है कि वो उसके ऊपर तेजाब डाल देता, उल्टा ये है कि जब नीलेश की बेटी जो है ऋषभ के पास जाती और वो कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ऋषभ भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता, तो कल ये नीलेश ही खुद अपने मुंह से कहता कि मेरी बेटी को भगा के ले जा रहा है, ये लड़का गलत है। अब क्या सही है क्या गलत है वो आप हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता, वो आप ही बताएंगे कमेंट में जो भी आपका कहना है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए रोजाना एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।